हाय नमस्कार, मैं हूँ उज्जवल कुमार। आप सुन रहे NIVH हलोदून 91.2 FM। और आज हमारे साथ हैं श्रुति पोखरियाल मैम, जो यहाँ पर हमारे गेस्ट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मैम से एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या है, किस तरीके से होते हैं। और मैम ने कई तरीके से और भी कोर्सेज किए हैं, जिनके बारे में भी कुछ हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। और हमारे साथ मैम के अलावा हमारे स्कूल के ही कुछ छात्र एवं छात्राएं भी बैठे हुए हैं। तो आइए आप सभी से हम उनका परिचय करवाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गीता नेगी है। मैं क्लास 10th में स्टडी करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निखिल है और मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभयजीत है। मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मानसी है और मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। तो अब मैं मैम से आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रुति पोखरियाल है और मैं देहरादून की ही रहने वाली हूँ। एंड मैं अपना एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में और डिटेल में बताना चाहूँगी। फर्स्टली, अब आप में से किसी ने भी कभी एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में सुना है? मैम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपने बेसिकली क्या सुना है उसके बारे में? मैम, पैराग्लाइडिंग। ओके, सो मैं बताती हूँ। बेसिकली एडवेंचर स्पोर्ट्स वो फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स है जिसमें बेसिकली स्पीड, हाई रिस्क, फिजिकल स्टैमिना एंड मेंटल स्टैमिना इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपको हाईली स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए होती हैं ताकि आप वेरियस इक्विपमेंट्स को यूटिलाइज कर पाए, ताकि आप इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को कर पाए। अब एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी फील्ड होती हैं, लाइक लैंड है, आपका एयर है और आपका वाटर है। फॉर एग्जाम्पल, लैंड में आपने सुना होगा माउंटेनियरिंग, ट्रेकिंग वगैरह। सो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स के लैंड उसमें आते हैं। देन आपका सेकेंड हो गया एयर, उसमें पैराग्लाइडिंग इन्वॉल्व होता है, आपका पैरासेलिंग इन्वॉल्व होता है एंड पैराशूट वाला चीज़ें होती हैं वो सारी इसी चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। एंड देन फॉर द वाटर अगर हम देखें तो उसमें होता है कैनोइंग, कयाकिंग आपने सुना होगा, राफ्टिंग सुना होगा, जो कि ऋषिकेश में, जो कि हमारे एरिया के काफ़ी पास है, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो ये बेसिकली एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में है। एंड देर आफ्टर मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अभी मैंने लैंड में बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स फ्रॉम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से करा हुआ है। देन मैंने बेसिक एंड इंटरमीडिएट पैराग्लाइडिंग कोर्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स अरुणाचल प्रदेश से करा है। एंड देन अभी मैंने रिसेंटली अपना बेसिक कैनोइंग कोर्स, जो कि एक वाटर स्पोर्ट है, वो मैंने वसई, दैट इज वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट अंडर ITBP टिहरी गढ़वाल से करा है। सो बेसिकली ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। एंड फर्दर मैं अभी आगे आने वाले टाइम पे बेसिक स्कीइंग कोर्स, जो कि गुलमर्ग में IISM करके इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द स्कीइंग, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, वहाँ से करने वाली हूँ। मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि स्कीइंग क्या होता है? सो बेसिकली जो स्कीइंग भी है वो भी एक लैंड के एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है, जिसमें बेसिकली आपका इन्वॉल्वमेंट होता है स्नो के साथ। आप कैसे स्नो में स्कीइंग के इक्विपमेंट, जो कि स्की होता है, स्की पोल होता है, उसके हेल्प से बेसिकली आप कैसे उस स्नो में प्रोपेगेट कर सकते हैं, कैसे स्पीड ले सकते हैं और कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। सो ये बेसिकली उस स्पोर्ट के रिगार्डिंग में है। मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप माउंटेनियरिंग में क्या क्या सीखते हैं? सो बेसिकली जो मैंने कोर्स करा था वो है बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। सो इसमें जो भी बेसिक टेक्निक्स रहती हैं आप माउंटेन में ताकि आराम से सर्वाइव कर पाए, तो उसी के बारे में आपको सिखाया जाता है। सो बेसिकली इसमें कई सारी क्राफ्ट्स होती है, जैसे रॉक क्राफ्ट, आप कैसे रॉक में क्लाइंबिंग कर सकते हैं। अब रॉक में क्लाइंबिंग करने के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे आपके पास होते हैं कैराबाइनर्स होते हैं, आपके पास क्लाइंबिंग रोप होती है, कैसे आप उस पर चढ़ेंगे, कैसे आप उससे रैपल डाउन, कैसे नीचे आपको डिसेंड करना है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। देर आफ्टर आपका स्नो क्राफ्ट होता है, आपको स्नो पे कैसे वर्क करना है, आइस वॉल पे कैसे क्लाइंब करना है। आपको मैप के बारे में भी सिखाया जाता है कि अगर इन केस आप किसी भी एक्सपेडिशन पे जा रहे हो, आपके पास मैप तो ऑब्वियसली बात है आपके पास रहता ही रहता है, तो आप कैसे उसके थ्रू आप उस पूरी एरिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए आगे चल के अपना सबमिट जो भी है कर पाए। सो उस सारी चीज़ों के बारे में हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस अंडर जो कि हमारे हाईली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, चाहे वो फोर्सेस से हो सकते हैं, आर्मी से, एयरफोर्स से, वो सारे हमारे साथ रहते हैं, उनके अंडर ही हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। मैम, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है, मैम पैराग्लाइडिंग क्या होता है? सो पैराग्लाइडिंग आता है हमारी एयर एडवेंचर स्पोर्ट पे, जिसमें अब जैसे हमको पता है ह्यूमन के पास वो पावर तो नहीं है कि हम हवा में उड़ पाए, राइट। सो पैराग्लाइडिंग एक हमको ये पर्सपेक्टिव और एक हमको इस तरीके से
बेसिकली आगे प्रोपगेट करता है ताकि हम आराम से एयर में वो एक्सपीरियंस ले पाएं जो कि शायद से जो ये हमारी बर्ड्स वगैरह फील कर पाते हैं, राइट। सो पैराग्लाइडिंग में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है हमारा ग्लाइडर, जो कि आपने देखा होगा कि बेसिकली इसमें कैनोपी होती है जिसकी मदद से उसमें जब हवा, जो कि एयरफॉइल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे सेल्स बने होते हैं ताकि जब उसमें हवा घुसे तो वो एकदम फूल जाए और जिसकी वजह से वो लाइट हो जाए। और हमने साइंस में पढ़ाई होगा कि जब हवा भरती है बेसिकली वो लाइट होते हैं तभी आप ऊपर हवा में बेसिकली जाते हैं, राइट। सो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड पैराग्लाइडिंग होता है जिसमें आप बेसिकली कैनोपी की मदद से आप हवा में उड़ते हैं। मैम, सो मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी पैराग्लाइडिंग की है, और की है तो कब की है? हाँ जी, सो मैंने अभी रिसेंटली 2022 के स्टार्टिंग में ही ये कोर्स करा था, जो कि है बेसिक इंटरमीडिएट पैराग्लाइडिंग कोर्स, और ये मैंने अरुणाचल प्रदेश में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही ये कोर्स करा था। मैम, ये आपने कब किया था पैराग्लाइडिंग? सो ये बेसिकली मैंने जनवरी 2022 में ये कोर्स करा था एंड ये अरुणाचल प्रदेश में करा गया था। एंड मेरे को बेसिकली पहले से ही एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। सो पहले मैंने जब माउंटेनियरिंग करी सो मेरे को लगा कि लैंड का तो एडवेंचर मैंने कर लिया है तो व्हाई नॉट ट्राई फॉर द एयर। सो देयर आफ्टर मैं इस कोर्स के लिए गई। मैम, आप बचपन से ही इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखना चाहते हो? नॉट आई वुड से दैट इतना नहीं था इंटरेस्ट। पहले मैं स्पोर्ट्स में थी, लाइक मैराथन्स एंड ऑल, मैं उसमें चीज़ में भागा करती थी। देर आफ्टर मेरे पापा को ट्रैकिंग वगैरह का काफ़ी शौक है, सो मैं उनके साथ ट्रैक पे वगैरह जाने लगी तो मुझे इंटरेस्ट वहाँ से डेवलप होने लगा। देर आफ्टर फिर मैं जब माउंटेनियरिंग वगैरह में गई, मेरे को और भी लोग मिले जिन्होंने बहुत सारे एडवेंचर कोर्सेज करे थे, उनके एक्सपीरियंसेस सुने तो मुझे और ज़्यादा एक्सपोजर मिला और धीरे धीरे करते मैं और कोर्सेज करती गई। मैम, आपने जो माउंटेनियरिंग की है उससे मतलब कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपको ये चीज़ करना चाहिए? किससे आपने ये प्रेरणा ली? सो बेसिकली मैं पहाड़ी हूँ, सो आई हैव बीन इनटू माउंटेन्स, राइट। तो हम लोग चलते आते रहते हैं तो ट्रैकिंग तो हमको पता ही है, हमारा हर दिन का ही वो काम है। सो मेरे पापा क्योंकि बहुत इंक्लाइंड है ये एडवेंचर स्पोर्ट्स के टूवर्ड्स एंड स्पेसिफिकली ट्रैकिंग के टूवर्ड्स, तो मैं पापा के साथ हर संडे जाया करती थी देहरादून के आसपास, देन गढ़वाल हिमालयस में। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो देर आफ्टर फिर मैं ये कोर्स करने गई और ऐसे ही मेरा माउंटेनियरिंग में इंटरेस्ट डेवलप होता रहा। आगे भी आप इसमें एक करियर बनाना चाहोगे? मैं एक्चुअली मैं डिफेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड बेसिकली मेरा वही मोटिव है कि मैं डिफेंस के थ्रू ही ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपना नाम कर पाऊँ। मैं आपने माउंटेनियरिंग का तो बता दिया, लेकिन पैराग्लाइडिंग का कहाँ से वो मिला कि मुझे पैराग्लाइडिंग भी इसके साथ साथ करनी चाहिए? जी, सो बेसिकली मुझे ना हाइट से बड़ा डर लगता था, तो मैंने सोचा कि कैसे अपने डर को मैं ओवरकम कर पाऊँ, और मुझे नहीं लगता पैराग्लाइडिंग से कोई बेहतर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल पाती है उस डर को फेस करके उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। तो वहीं से फिर मेरा डिसाइड हुआ कि मैं पैराग्लाइडिंग करूँगी। हम तो आप सफल हुए? बिल्कुल सफल हुई एंड होपफुली आगे आने के टाइम पे जितनी ज़्यादा फ्लाइट होती जाएंगी उतनी ज़्यादा मैं अपने डर को ओवरकम कर पाऊंगी। हम क्या अभी जो ये स्किन का कोर्स कर रहे हैं उसके बाद भी कोई कोर्स आप करोगे? जी, अभी बेसिकली मेरे बेसिक कोर्सेज ही करे हैं। उसमें बेसिक, इसमें बहुत सारे लेवल ऑफ कोर्सेज होते हैं, बेसिक होता है, एडवांस होता है, इंस्ट्रक्टर लेवल तक होता है। सो मैं वो सारे कोर्सेज एक बार बेसिक करने के बाद उनके एडवांस लेवल भी करना चाहूँगी। मैम, आपके माउंटेनियरिंग में आइडल कौन है? सो बेसिकली आप लोग ने शायद ये नाम सुना होगा, उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। शी इज फर्स्ट फीमेल एम्प्यूट माउंटेनियर टू समिट माउंट एवरेस्ट। सो वही मेरी आइडल है। सो अगर मैं उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं आपको, तो ये पहले नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी थी। सो जब वो एक टाइम ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तो बेसिकली उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसमें जो थीव्स होते हैं वो उनकी गोल्ड चेन खींचने की कोशिश कर रहे थे, एंड एज अ स्पोर्ट्स पर्सन उन्होंने रिटेलिएट करा तो उनको ट्रेन के बाहर फेंक दिया गया था। एंड बिकॉज उस जिस टाइम पे उनको फेंका गया उसी टाइम पे दूसरी वाली जो अपना रेल है उधर से एक और ट्रेन आ रही थी, जिसकी वजह से उनके दोनों पैर उसमें एक्सीडेंट में गए थे। सो बेसिकली उनका जब एक्सीडेंट हुआ उनको हॉस्पिटलाइज करा गया। एक उनका प्रोस्थेटिक लेग था एंड एक लेग पे उनका रॉड था। एट दैट मोमेंट जब वो बेड पे थे, जब उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था, तब उन्होंने अपने लिए टफेस्ट गोल जो कि है माउंट एवरेस्ट, तो सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे टफ माउंटेन, एंड हर माउंटेनियर का एक सपना होता है माउंट एवरेस्ट चढ़ना, तो उन्होंने वो अपने लिए टारगेट सेट करा। सो आई थिंक जो उनका डेडिकेशन, जो उनका फोकस एंड जो मोटिवेशन उनके अंदर था कुछ कर जाने का, वो चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर करा। एंड दैट इज़ वाई ये वो हमारे इंडिया की शान भी है, बिकॉज शी इज़ फर्स्ट फीमेल एम्प्यूट राइट इन द एंटायर वर्ल्ड टू सबमिट माउंट एवरेस्ट, एंड वो अभी तक 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक सबको क्लाइम कर चुकी हैं। सो दैट इज वाई वो मेरी आइडल। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये कैनोइंग क्या है? सो कैनोइंग हमारा वाटर एडवेंचर स्पोर्ट में आता है, जिसमें हमारे पास बेसिकली एक बोट होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है, क्योंकि ये जो बोट होती है जो इसका
नीचे वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल ही राउंड होता है एंड बिल्कुल ही कर्व्ड होता है। तो अगर आप इस बोट को ऐसे ही पानी में छोड़ दोगे तो ये डूब जाएगी। सो ये पूरा का पूरा स्पोर्ट्स है बैलेंस करने के लिए कि आप कैसे हाई नीलिंग पोजीशन पे उस कैनो बोट पे बैठ के बैलेंस बना पाए और कैसे उस बोट को बेसिकली चला पाए। और इसमें भी बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कि ओलंपिक लेवल तक खेले जाते हैं। सो ये उस स्पोर्ट के बारे में। क्या मैम इनमें आपने कभी पार्टिसिपेट किया है, अगर किया है तो कब? सो बेसिकली मैंने ये कोर्स करा है हमारे यहाँ ही उत्तराखंड में ही ये फैसिलिटी है जो कि है वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट, जो कि आईटीबीपी के अंडर आता है, जिसमें हमें आईडीपीपी के ही इंस्ट्रक्टर जो कि इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं वो ही हम इस कोर्स के सिखाते हैं। सो बेसिकली अभी मैंने बेसिक कोर्स करा है, तो अभी मुझे एडवांस भी कोर्स करना पड़ेगा इस बेसिकली इस वाले पर्टिकुलर कोर्स में, और इस एडवेंचर फील्ड में और ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद ही शायद मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। क्या अभी तक आपने ओलंपिक लेवल में नहीं खेला है? नहीं, अभी तो मैंने बेसिकली बेसिक कोर्सेज कर रहे हैं जिसके लिए आपको और ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए होता है ओलंपिक लेवल तक के लिए, तो अभी वो एक्सपोजर अभी मुझे गेन करना बाकी है। सो जो अभी हमारी जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई है इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी अपना डाउट पूछना होता है प्लीज़ पूछ सकते हैं। नो मैम, नो मैम। बेसिकली तो नहीं, बट मैम मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना हमें कीमती समय दिया और इतनी सारी जानकारियाँ दी जो हमें थी नहीं। आशा है कि हमसे मिलकर आपको खुशी हुई होगी। ओके, थैंक यू सो मच। मैम हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आशा है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप हमेशा हमें कोई ना कोई जानकारी देते रहेंगे, आते रहेंगे और हमसे कुछ इसी तरीके से ही बातें करते रहेंगे। सो मुझे भी आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा प्रोग्राम आशा ही नहीं पूर्णतः विश्वास है कि बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हम आप सभी के समक्ष नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।